गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं द ब्रेन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। और ये ब्रेन हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है और हमारे लिए ये क्या क्या इम्पॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है और इसकी क्या लोकेशन है, क्या पोजीशन है। लेकिन हम ब्रेन के बारे में आपको बहुत ही ब्रीफ में बताएंगे सो दैट इजीली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द ब्रेन। देखिए, सो फॉर द ब्रेन is the important organ of our nervous system, and this is also called as the master organ of our body. हमारी बॉडी का ये मास्टर ऑर्गन भी कहलाता है। मास्टर ऑर्गन क्यों कहलाता है? बिकॉज इट कंटेन्स और इट कंट्रोल्स द मैक्सिमम फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शंस को ये कंट्रोल करने का काम करता है। देन लोकेशन, the brain is located in the cranium. in the cranium का मतलब है in the upper part of the skull. हमारी स्कल के ऊपरी भाग में ये पाया जाता है। How much is the weight? The weight of the brain in case of the adults is approximately 3 pounds. 3 पाउंड इसका एडल्ट्स में वजन पाया जाता है। प्लीज़ लुक एट द डायग्राम। जब डायग्राम की तरफ हम देखते हैं तो हमने बहुत सिंप्लीफाइड वे के अंदर डायग्राम बनाकर और आपको समझाने की कोशिश की है कि आवर ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। नंबर 1 फोर ब्रेन, नंबर 2 मिड ब्रेन, नंबर 3 हाइंड ब्रेन। नाउ वी शैल डिस्कस वन बाय वन दैट व्हाट इज द फोर ब्रेन। The forebrain is the largest part of our brain. We have shown like this. ये आपके सामने हमने जो पार्ट दिखाया ये सारा का सारा फोर ब्रेन है, और उसके बाद का ये पार्ट बीच का ये मिड ब्रेन और नीचे का पार्ट हाइंड ब्रेन है। सो फॉर द फोर ब्रेन हैज़ द डिफरेंट पार्ट्स। लुक, द अपर पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन is called as the cortex, or we can say the upper layer of the forebrain is called as the cortex, which contains the gray matter. क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारे ब्रेन में 2 मैटर पाए जाते हैं। वन इज द ग्रे मैटर एंड द वाइट मैटर। सो द ग्रे मैटर इज ऑन द surface of the brain that is present in the cortex, and the cortex, which is the topmost layer, it contains number of the grooves and pits. grooves and pits को हम हिंदी में कहेंगे कि इसकी में बहुत सारी धारियाँ पाई जाती हैं, और या यूँ समझिए बहुत सारे उतार चढ़ाव पाए जाते हैं, विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ आवर ब्रेन। एंड द जस्ट बिलो द कॉर्टेक्स देयर इज प्रेजेंट द सेरिब्रम, विच कंटेन्स द वाइट मैटर, जिसमें वाइट मैटर पाया जाता है। We can divide the cerebrum in 2 equal parts, which are called as the cerebral hemisphere. Cerebral hemisphere का मतलब है 2 बराबर के हिस्से, 2 बराबर के पार्ट्स, cerebral hemisphere, और जिसके अंदर हमारे बहुत सारे पार्ट्स पाए जाते हैं, and it contains the white matter. The other important parts which are present in the forebrain, look, number 1 is the thalamus. Thalamus एक ऐसा part है which receives the different sensations from all the body parts and it tries to maintain the balance in our body, maintains the different functions in our body. Second part, hypothalamus, हमने रेड कलर से यहाँ पे दिखाया हुआ है। दिस इज द hypothalamus. Hypothalamus is very important structure which is रिलेटेड विद दी, जो कि टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट, इमोशंस, इनसे रिलेटेड है, इनको कंट्रोल करता है, और उसके साथ साथ ही ये बहुत सारे हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है। द इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स विच आर दी ADH एंड OT। ADH की फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, विच हेल्प्स इन दी ऑस्मो रेगुलेशन। देन
ओटी ऑक्सीटोसिन जो कि मिल्क लैक्टेशन में हेल्पफुल है, और ओटी इज ऑल्सो यूजफुल important role in case of the uterine dilatation or uterine you can say the uterine, not dilatation, but you can say the uterine contraction during the process of labor, during the childbirth process. बच्चे के जन्म के समय यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में ओटी का एक बहुत बड़ा रोल है, और ऐसे ही लैक्टेशन में भी, मिल्क प्रोडक्शन में भी, आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी ऑक्सीटोसिन का बहुत बड़ा रोल है. देन यू कैन सी हियर वेरी स्मॉल बॉडी हैज़ बीन शोन विच इज़ द पीनियल बॉडी. ये पीनियल बॉडी, आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये पीनियल बॉडी, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. जैसे कि हम कहते हैं द स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. On the other hand side, the second important question, that is the pineal body is the smallest organ of our body, and इसका क्या function है? It secretes the melatonin. ये melatonin secrete करता है, which is very helpful during the growing stage of the children. बच्चों की growing stage में इस हार्मोन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. चलिए उसके बाद हम चलते हैं द मिड ब्रेन. व्हाट इज द मिड ब्रेन, विच इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द ब्रेन. द मिड ब्रेन इज द शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. द साइज इज अबाउट 2 सेंटीमीटर्स. और ये क्या काम करता है? इट कनेक्ट्स द फोर ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन, दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है. देन द थर्ड पार्ट इज द हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन यानी कि हमारे ब्रेन का नीचे का हिस्सा. और ये नीचे का हिस्सा, इट कंटेन्स द 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स. नंबर 1 इज द सेरिब्लम, पोन्स वेरोली, एंड द लोअर पार्ट इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा. अब ये सेरिब्लम क्या काम करता है? द सेरिब्लम इट मेंटेन्स द इक्विलिब्रियम इन आवर बॉडी. इक्विलिब्रियम का मतलब है कि ये हमारी बॉडी में बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है. देन द पोन्स वेरोली, दिस इज द स्ट्रक्चर जो कि हमारे इसके सेरिब्लम के साथ ही इसी के साथ रिलेटेड है, और ये भी हमारी बॉडी के अंदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन करता है, जैसे कि हमारी बॉडी का एक संतुलन, बैलेंस को बनाए रखना. ये भी इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है. और द लोअर मोस्ट पार्ट विच इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा. द मेडुला ऑब्लोंगेटा इट कॉन्टिन्यूज इनटू द नेक्स्ट पार्ट विच इज कॉल्ड एज द स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कॉन्टिन्यू करता है, विच इज प्रेजेंट इन द बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम. एंड द मेडुला ऑब्लोंगेटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रेस्पिरेटरी सेंटर. इसे रेस्पिरेटरी सेंटर भी कहते हैं क्योंकि रेस्पिरेशन में इसका कंट्रोल करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है. इट इज़ वेरी excellent contribution in controlling the respiration in the human being. Therefore, we can say this is the brief introduction about the structure of the brain, or about the forebrain. Just to highlight you that it contains the 4 lobes. हमारे forebrain के 4 lobes, यानी कि इसको 4 हिस्सों में बांटा गया है, और वो 4 हिस्से अकॉर्डिंग टू दी डिफरेंट बोन्स ऑफ द क्रेनियम, हमारी स्कल की डिफरेंट बोन्स के अकॉर्डिंगली इनका नाम दिया गया है. एंड दीज 4 लोब्स आर दी फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब. सो इन दिस वे हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी ब्रेन की स्ट्रक्चर को इस तरीके से बिल्कुल शॉर्टकट में हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द वीडियो. थैंक यू वेरी मच. प्लीज़.